आज डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। शॉक का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हमने हाइपोवोलेमिक शॉक पढ़ा और कार्डियोजेनिक पढ़ा। आज डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में होता क्या है, पम्प यानी हार्ट ठीक होता है, ब्लड वॉल्यूम ठीक होता है, लेकिन जो कैपेसिटी है वो फेलियर होता है, यानी जो वेसल है वेस्कुलर डायलेशन ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर 3 सब साइट के शॉक्स होते हैं, जिसके अंदर पहला न्यूरोजेनिक शॉक है, दूसरा एनाफाइलेटिक शॉक है और तीसरा सेप्टिक शॉक है। जो न्यूरोजेनिक शॉक है वो ओवरऑल सिंपैथिक सिस्टम फेल हो जाता है। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, वेज़ोमोटर फेल हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, यानी मेडुला में जो वेज़ोमोटर सेंटर है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, स्पेशली वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। सिंपली ये एक शॉक ऐसा है, जैसे अगर वेज़ोमोटर फेल हो गया तो वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, डायलेशन ज़्यादा होगी, तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड वापस रिटर्न हार्ट को आना है वो पेरिफेरल पुलिंग में रह जाएगी, वापस नहीं आएगी, जिसकी वजह से शॉक यानी शॉक होगा। वो क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है कि ब्लड गया, दिल ने कॉन्ट्रैक्शन की, फिर ब्लड पूरे बॉडी में मूव होके वापस नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है। पहला क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक भी कहा जाता है इसको। अच्छा, जो वेज़ोमोटर फेलियर है, इनके कॉजेज़ ड्रग भी हो सकते हैं, हाइपोक्सिया हो सकता है और मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, इंजरी भी आ सकती है कोई भी। अच्छा, दूसरा स्पाइनल इंजरी आ सकती है। स्पाइनल से क्या होते हैं, नर्व गुज़रते हैं। अगर स्पाइनल इंजरी आए या स्पाइनल शॉक में गया तो उसकी वजह से भी जो नर्व है आगे कंडक्शन पास नहीं करेंगे, वो नर्व तो आगे वेस्कुलर जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो मुतासिर होगी और डायलेट ही रहेंगे। गैंग्लियन ब्लॉकर्स, कुछ ऐसे मेडिसिन देते या कुछ ब्लॉकर्स देते जो गैंग्लियन यानी प्री गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियन स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन की, डोपामिन की और एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन होती है, वो मुतासिर होगी, यानी यहाँ से पैगाम ही नहीं पहुँचेगा गैंग्लियन ब्लॉकर अगर मिलता है। तो जब ये तीनों नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, वेज़ो डायलेशन होगी। साथ साथ में अगर ब्लॉक करते हैं हम रिलीज़ ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जब नॉरएपिनेफ्रिन नर्व के एंडिंग में बनता है एक स्पेसिफिक वेसिकल में, वहाँ से अगर हम इसकी रिलीज़ को ही रोक दें तो पेरिफेरल जो वेस्कुलरेचर है वो डायलेशन होगी, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो एक शॉक होगा जिसे न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं, स्पाइनल शॉक भी कहते हैं, लेकिन ये किसके अंदर आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आता है। दूसरा पढ़ लेते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक वो है जो किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के रिज़ल्ट में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा उसको एलर्जी है किसी भी खुशबू से, किसी डस्ट से, किसी भी मेडिसिन से, तो वो क्या होता है, जिस्म में मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। मास्ट सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो मास्ट सेल कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, IgE कंटेन करते हैं, जो एंटीबॉडी है वो ई कंटेन करते। तो इन जो IgE है वो फिर केमिकल रिलीज़ कर देते हैं, जिसके अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हिस्टामिन है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन है और ब्रेडिकाइनिन है। अब ये तीनों क्या करते हैं कि पूरे सर्कुलेशन में जाके आर्टरीज़ को डायलेट करते हैं और वेंस को भी डायलेट करते हैं। इतना डायलेट कर देते हैं कि पेरिफेरल पूलिंग ब्लड रहती है, वापस रिटर्न नहीं आता, तो इसे कहते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, जो सिंपली एलर्जिक शॉक भी कहा जाता है जिससे। अब लास्ट स्टेज में आ गया ये सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक बहुत कॉमन है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आता है, जिसे वार्म शॉक भी कहा जाता है। सिंपल सेप्टिसीमिया यानी बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में जमा होते और आहिस्ता आहिस्ता एक पैथोलॉजिकल डायलेट करा देते हैं। बहुत ये सेप्टिक शॉक एक लंबा शौक है जिसके अंदर पूरी एक टॉपिक बनता है।
सिंपल हम ये कहेंगे पैथोलॉजिकल डायलेशन होती है। डायलेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड पूलिंग में रहती है, कि मतलब पेरिफेरल पूलिंग होती है, साथ साथ में तो रिटर्न नहीं आता। साथ साथ में इसमें पूलिंग के अलावा एक और चीज़ होती है, जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में या थर्ड स्पेसिस में ब्लड या फ्लूइड लीक हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, एंडोथेलियल और सेल्स को डैमेज करते हैं, तो वहाँ से ये परमिएबिलिटी ज़्यादा कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थर्ड स्पेसिंग में ब्लड की या फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वापस रिटर्न को हार्ट को रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा और एक शॉक में जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, सेप्टिक शॉक कहेंगे। और ये तीनों शॉक किसके अंदर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर आते हैं। अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो इसमें हम स्पेशली डोपामीन कंसीडर किया जाता है, डोपामीन इसको दिया जाता है, लेकिन डोपामीन के फंक्शन डिफरेंट है। 3 तरीके से डोपामीन फंक्शन करता है, लो डोज, इंटरमिटेंट डोज और हाई डोज। लेकिन तमाम जितने भी वेज़ोप्रेसन और आइनोट्रोप्स है, उनमें सबसे आइडियल न्यूरोजेनिक शॉक में डोपामीन आता है। एनाफाइलेटिक शॉक में हम स्टार्टिंग में एपिनेफ्रीन दिया जाता है लोडिंग में, ताकि वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्ट करा दे जल्दी। तो इसमें जल्दी आपको फॉलो करना पड़ता है मरीज़ को, साथ साथ में इंटरवेंशन जल्दी करनी पड़ती है। नॉरेपिनेफ्रीन बहुत रेयर यूज़ होती है, बट यूज़ करना पड़ता है। इसमें एपिनेफ्रीन के शॉर्ट डोज, स्टेट डोज दिया जाता है। सेप्टिक शॉक में तो आइडियली नॉरेपिनेफ्रीन, वेज़ोप्रेसन, एपिनेफ्रीन बहुत लाजमी है, स्टैंडर्ड में यही चलते हैं।